परिक्रमा कहिए या यात्रा, इसका दौर शुरू हो चुका है। लेकिन यह कोई धार्मिक यात्रा या परिक्रमा नहीं है। यह एक राजनीतिक यात्रा है जिसमें कि नेता जनता जनार्दन की परिक्रमा करना शुरू कर दिए हैं। तो यह कैसी परिक्रमा है, कहां हो रही है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं शिवानंद शुक्ला इंग्लिश डेली विजन वॉच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, गुजरात और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के हौसले बुलंद हैं। और क्यों ना हो, 7 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीती है और वहीं कर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी से सत्ता हासिल कर ली है। और ये अब दोनों पार्टियां एक दूसरे को 6 महीने के बाद 2023 के मई महीने में आमने सामने फेस करने जा रही हैं विधानसभा चुनाव में। लेकिन तैयारियां पहले से शुरू कर दिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का 30 अक्टूबर को कर्नाटक में प्रवेश करता है और 15 नवंबर तक चलता है, जिसमें कि स्थानीय मुद्दों, विशेषकर सरकार के खिलाफ जो बातें कही जाती है, चाहे कम्युनलिज्म की हो, करप्शन की हो, फार्मर्स इशूज का हो, इन सारी बातों को उठाया जाता है। जाहिर है कि जो बातें कही जा रही हैं, कहीं ना कहीं एक टेम्पो भी क्रिएट करने की कोशिश की गई विधानसभा चुनाव के लिए। और शायद इसी को देखते हुए बीजेपी एक अपनी यात्रा शुरू कर दी। गौर करने की बात है कि 15 नवंबर तक भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में थी, लेकिन 11 नवंबर से ही भारतीय जनता पार्टी जनसंकल्प यात्रा शुरू कर दी। और इस यात्रा में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई और येदियुरप्पा साहब, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों लोगों ने इस यात्रा में शिरकत की। और ये यात्रा 11 अक्टूबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी और 50 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएगी। अभी ये यात्रा शुरू ही हुई थी कि कांग्रेस एक नई यात्रा का और ऐलान कर दिया, और इस बार बस यात्रा। अब बस यात्रा कौन करेंगे? तो बस यात्रा करेंगे भूतपूर्व कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, सिद्धारमैया, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार। दोनों एक दूसरे के साथ के जो डिफरेंसेज हैं उनके लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन ये दोनों नॉर्थ और साउथ दो तरफ से अपनी यात्रा का ऐलान करते हैं। एक जो विशेष बात है इस बार के कर्नाटक चुनाव में, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो यहाँ के नेटिव हैं। और एक खास बात उनके साथ जो जुड़ी है, वो 9 बार लगातार विधानसभा चुनाव जीते हैं और 2 बार लगातार लोकसभा चुनाव जीते हैं। जाहिर है ऐसे गौरवशाली इतिहास, इलेक्टोरल पास्ट के साथ या अचीवमेंट के साथ कहीं ना कहीं उनका प्रेस्टीज इशू भी आने वाले विधानसभा चुनाव में इन्वॉल्व होता है। खबर के मुताबिक ऑलरेडी वो चुनावी रणनीति जो रोड मैप होगा, यहाँ के कर्नाटक के जो शीर्ष नेता हैं उनसे चर्चा कर चुके हैं। अभी डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और हरिप्रसाद, ये लोग दिल्ली गए थे। समझा जाता है कि वहाँ चुनावी रणनीति पर इन लोगों की चर्चा हुई होगी। एक और मजे की बात है, जो मुख्यमंत्री अभी हैं बोम्मई साहब, वो तो इस चुनाव को लेकर इतना सीरियस हैं
कि उस जगह पर भी जा रहे हैं जिसको कि जिंक्स कहते हैं। जी हाँ, एक जगह है वहाँ कर्नाटक में, चामराजा नगर, वहाँ पे जो भी मुख्यमंत्री पहले गया है वो या तो मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया है या हार गया है। यहाँ तक कि बोम्मई साहब के पिताजी जब थे मुख्यमंत्री तो वो भी नहीं गए थे, येदुरप्पा भी नहीं गए थे, एस.एम. कृष्णा वो भी नहीं गए थे, लेकिन इस बार ये इस जिंक्स को तोड़ने के लिए ये भी गए। जाहिर है कि एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुझे आप पर विश्वास है और आप मुझ पे विश्वास कीजिए। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस जो लगी है, इसी बीच में एक खबर ये भी आई कि अब कांग्रेस बस यात्रा के साथ साथ हर जिले में यात्रा निकालने जा रही है। तो मतलब एक के बाद एक यात्रा जो लगातार सघन रूप से चले उसका दौर चल रहा है। अब इस बीच में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के सुपुत्र और जनता दल सेकुलर के नेता कुमारस्वामी, एच.डी. कुमारस्वामी, जो कि अपने आप को उनको एक किंग मेकर के रूप में भी कभी कभी प्रोजेक्ट किया जाता है, वो भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी पंचरत्न यात्रा का ऐलान कर दिया और 224 में से 123 सीट लड़ने के लिए भी ऐलान कर दिया है। मतलब कि इस यात्रा के दौर में वो भी पीछे नहीं है कि हम भी परिक्रमा करेंगे, क्यों नहीं करें परिक्रमा। खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जो किसी भी चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी और फरवरी के महीने में बताया जाता है 3 से 4 सभाएं करने वाले हैं कर्नाटक में। तो कुल मिलाजुलाकर जो यात्रा है और इस यात्रा से जो परिक्रमा जनता जनार्दन की हो रही है, ये तो सभी लोग जोर शोर से कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये बताने वाले हैं कि चढ़ावा क्या देंगे, मतलब पोल मैनिफेस्टो में यहाँ की जनता के लिए वादे क्या करेंगे। बहरहाल हम विजन वाच की ओर से जनता से यही अपील करेंगे, चुनो उसे जो सुने तुम्हें। धन्यवाद, नमस्कार।